अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइला मलिक्स मैथ सॉल्यूशन। आज हम अपनी इस वीडियो में मैथमेटिक्स 7 क्लास पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, जिसमें से हम 9.2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम्स, ही गेव ₹1000 टू द शॉपकीपर। हुसैन ने 10 आइसक्रीम्स खरीदी हैं जिस पर उसने 1000 रुपया जो है वो शॉपकीपर को दिया है। द शॉपकीपर रिटर्न हिम ₹250। शॉपकीपर ने उसको उस 1000 में से या 1000 में से 250 रुपीज़ उसको वापस कर दिए। फॉर हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम। अब हमने ये देखना है कि उसने एक आइसक्रीम जो है वो कितने की खरीदी है। टोटल उसने कितनी खरीदी थी 10, और उसने पेमेंट की है 1000 की, जिसमें से 250 उसको वापस आ गए हैं। अभी हमने ये बताना है कि ये नहीं बताना कि उसकी टोटल पेमेंट की कितनी हुई है, हमने बल्कि ये बताना है कि एक आइसक्रीम कितने की आई है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है डाटा इसका। नंबर ऑफ आइसक्रीम्स कितनी है 10। Money given to the shopkeeper ₹1000. Shopkeeper returned ₹250. Price of one ice cream हमें फाइंड आउट करनी है, वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट है आपके पास। ठीक है, तो वो यूं आता है आपके पास अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। आप देखें कि पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि असल में आइसक्रीम्स जो हैं वो टोटल आई कितने की हैं। तो आप यूं कर लें, प्राइस ऑफ 10 आइसक्रीम्स, वो कितने की आई हैं, ₹1000 माइनस ₹250। ठीक है, कि हम इसमें से 1000 में से 250 रुपीज़ माइनस करेंगे, इट विल बिकम ₹750। ठीक है, अगर आपको सही नहीं नज़र आ रहा तो यहाँ पर ये 250 था, तो 1000 में से 250 माइनस करेंगे तो इसका मतलब है 750 की जो हैं वो 10 आइसक्रीम्स आई हैं। अब हमने असल में फाइंड आउट करना है प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम। सो आप लिखें प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम। देखिए वो कितनी है, ₹750 की टोटल आई हैं, और अब 10 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो ₹75। इसका मतलब है कि एक आइसक्रीम जो है, सो आपके पास प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम इज़ ₹75। एक आइसक्रीम जो है वो आपके पास 75 रुपीज़ की आई है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हम अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, उसकी ब्रेथ जो है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो जितनी भी है, उस चौड़ाई के अगर हम लंबाई की बात करें तो वो उससे चौड़ाई से 2 गुना ज़्यादा है, और उस 2 गुना में भी अगर आप 2 और प्लस करें तो उतनी ज़्यादा है। इफ द पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर होता क्या है आपके पास, ये एक रेक्टेंगल शेप है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसकी विड्थ है या ब्रेथ है वो x आ गई है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसके 2 गुना ज़्यादा, 1 2, ये इसके 2 गुना, उस पर भी थोड़ी सी और 2 और ज़्यादा है, तो ये हमने यूं बनाएंगे तो ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। इस विड्थ के या इस ब्रेथ के 2 गुना ज़्यादा है, ये 2 गुना ज़्यादा, उस 2 गुना में भी वो कह रहे हैं कि 2 और जमा करें तो तब इसकी लेंथ बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। ये आउटर इसकी ये जो बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर, ये इसका पेरीमीटर कहलाता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी इज इक्वल टू एक्स। सो उसी तरह लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एल इज इक्वल टू 2x प्लस 2। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये मैंने शेप बना दी है, स्पेलिंग्स नहीं लिखे, वो है 28 सेंटीमीटर। लेंथ एंड ब्रेथ यू हैव टू फाइंड आउट, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, सॉरी। अब हम इसके फार्मूला की तरफ चलेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये मैं इसकी शेप ही बना रही हूँ। ओके, पेरीमीटर क्या होता है इसका, आपके पास है L प्लस B और यहाँ पर आता है 2।
2 इंटू एल प्लस बी जो है ये आपका फार्मूला है पेरीमीटर का। ये आ गया 2, एल कितना है हमारे पास 2x प्लस बी कितना है x। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप b पहले लिख लें, b प्लस एल, तो फिर आप b की वैल्यू पहले लगाएंगे, दैट इज़ x। ओके, पेरीमीटर हमारे पास कितना है 28 सेंटीमीटर। चलें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इसी तरह रहेगा, ये वाला x और ये x, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर लें, 3x आ जाएगा। इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है, तो +2। चलें जी, हम 6x प्लस 4, ये मल्टीप्लाई हो गया 28 सेंटीमीटर। तो आपके पास आ गया 6x इधर ही रहेगा, ये वाला 4 उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। सो इट विल बिकम 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6x। x को आपने अकेला छोड़ना है, तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने x को इधर लिख लिया, तो काम यही किया है कि x यहीं पर है और x डिवाइड हुआ है, ठीक है। ओ सॉरी, x यहीं पर है और 6 डिवाइड हुआ है, तो देखिए 6 1 टाइम एंड 6 4 टाइम, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आप देखें कि x की वैल्यू तो आ गई, और x था क्या, x हमारे पास थी इसकी ब्रेथ। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सो the breadth of rectangle and that is 4 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ। यहाँ पर मैं इसको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या थी ये हम देखते हैं। L इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, 2x प्लस 2, ये 2x हमारे पास कितना आया है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 2, 2 4 आर 8 सेंटीमीटर प्लस 2, तो ये आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ब्रेथ जो थी वो थोड़ी थी और लेंथ 2 गुना से भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन जो है ये इस तरह सॉल्व हो जाता है, ओके। ये है, चलें जी, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइस ऑफ पेन इज ₹42 एंड ऑफ अ नोटबुक इज ₹18। पेन जो है वो 42 रुपीज़ का आया है और नोटबुक जो है वो 18 रुपीज़ की है। कैलकुलेट हाउ मैनी पेन्स एंड नोटबुक्स यू कैन बाय फॉर ₹480। यानी कि 480 में बताएं कि आप कितने पेन और कितनी बुक्स जो हैं नोटबुक्स वो ख़रीदेंगे। आगे वो क्या कह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ। अब क्या करना है कि चाहे पेन महंगा है कॉपी सस्ती है, टोटल पेमेंट हुई है 480 की। अब ये होना चाहिए कि जितनी भी बुक्स कॉपीज़ हैं उतने ही पेन होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स शुड बी सेम। तो ये है आपके पास, लेट द प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹42x, क्योंकि अभी हमने इसके नंबर बताना है। द प्राइस ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ₹18x। टोटल प्राइस पेड जो है वो हमने पे कर दी है, वो है ₹480। नंबर ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स आपने बताना है, वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। देखें जी, आपने पेन की और नोटबुक की प्राइस इकट्ठी पे की है 480 की, तो ये आ जाएगा ₹42x प्लस ₹18x इज इक्वल टू ₹480, ठीक है। ये आ गया, दोनों की जो कीमतें हैं उनको ऐड करो तो इतना दिया है आपने। तो 42 प्लस 8 और 2 कितना हो गया आपके पास 10, 0 1 कैरी 5 ₹60 इंटू एक्स कॉमन है दोनों में, ₹480 आपके पास आ गया। x इसी तरह इधर आ, ₹480 डिवाइडेड बाय 60, और ये इसी तरह इसका भी रुपीज़ है, रुपीज़ से कैंसिल होगा। अब ये नॉर्मली अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पर जो वीडियो में समझा रही हूँ ये साथ साथ में आपके रुपीज़ लेकर चल रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्यों कैसे रुपीज़ कैंसिल हो। क्योंकि रुपीज़ कैंसिल होंगे तो उनकी क्वांटिटी आएगी, 0 0 से कैंसिल, 6 1s आर 6 8s आर। तो आप देखें
x इज इक्वल टू 8 आपके पास आ गया। इसका मतलब है कि जितने आपने पेन्स और जो बुक्स हैं वो 8 हैं, ठीक है, ये आ गया। सो नंबर ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स वो क्या है, सेम। इसका मतलब है 8 ही आपने पेन खरीदे हैं और 8 ही आपने नोटबुक्स खरीदी हैं, तो ये इनकी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल सेम आ गई है। अभी हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ फादर्स एज इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। कह रहे हैं कि बाप की उम्र जो है वो 2 गुना ज़्यादा है बेटी से। ऑब्वियसली बाप की एज ज़्यादा होगी बेटी से, बट 16 ईयर्स अगो, 16 साल पहले क्या है, द फादर्स एज वॉज 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। कैलकुलेट देयर एजेस। हमने प्रेजेंट एजेस जो है इस वक्त उनकी एजेस कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। उसके लिए ये देखें आप, लेट द एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि उसकी हमें पता नहीं है कितनी है। फादर की एज उससे 2 गुना ज़्यादा है, फादर एज वो कितनी आ जाएगी 2x। 16 साल पहले 16 ईयर्स अगो यहाँ पर आएगा। 16 ईयर्स अगो डॉटर्स एज x माइनस 16। इसी तरह 16 ईयर्स अगो फादर्स एज इज इक्वल टू 2x माइनस 16। देखें ये जो एजेस थी प्रेजेंट एजेस, इसमें से 16 आपने माइनस कर दिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब कैसे आप करेंगे कि ये है आपके पास 2x माइनस 16 इज इक्वल टू, उन्होंने कहा है 4 टाइम्स, तो 4 आप लिखेंगे और x माइनस 16 कर देंगे। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर से आप यहाँ पर बुक पे भी इवन दो देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा है 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज, और ये कब की बात है, 16 ईयर्स अगो की बात है, ठीक। तो इसीलिए हमने इसके साथ 4 लगाया है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे पास ये मौजूद है। अब आप इसको करें 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 4x। 16 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 64। तो ये देखें 2x, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, ये x है और ये वाला x इधर आएगा तो माइनस 4x आ जाएगा। अब इसको उठाकर उधर लेकर गए हैं तो ये अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा विद इट्स साइन, ठीक है, माइनस है तो माइनस भी इसके साथ रहेगा, बट इसकी लाइक टर्म्स कांस्टेंट की ये है, तो ये माइनस यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का तो 2x, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू आपके पास -4 है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस, अब इनको माइनस करेंगे तो ये देखें 64 माइनस 16, ये 1 कैरी गया 8 14 में से, और यहाँ पर 5 में से 48, माइनस 48 आ गया। x इसी तरह रहा माइनस 48, ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1s are 2 2s are 2 4s are, x इज इक्वल टू 24। इसका मतलब है x हमारे पास किसकी एज थी, डॉटर की एज, तो आप लिखेंगे सो डॉटर्स एज, इस वक्त इसका मतलब है बेटी की उम्र जो है वो 24 साल है, 24 ईयर्स है उसकी एज, ठीक है। और बाप की उम्र कितनी होगी ये हम देखते हैं। अब इसी तरह करें, मैं आपको न्यू पेज यहाँ पर हम कर लेते हैं, न्यू पेज पे थोड़ा सा, ये आ गई हमारे पास, देखें सो द डॉटर्स एज एंड नाउ फादर्स एज। फादर्स एज वो कितनी है, वो हमने कहा था 2 गुना उससे ज़्यादा है, 2x, ये कितनी आई है 24 ईयर्स, तो कितना आ गया 48, 2 2s are 4 4 2s are 8, 48 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर बेटी की उम्र जो है, ये देखिए बेटी की उम्र अगर 24 साल है तो बाप की इस वक्त जो है वो 48 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।